अरदास अरदास एक वार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु अखिल साहिब श्री गुरु की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले आई। फिर दिन बोले अरदास रामदास मिसाय अर्जना गोविंद सुमरो श्री हरिराय श्री हर कृष्ण जी के आइए श्री सुन जाए ते बात सिमरिय करना नित आवे ताई सब साई मिसाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब साई मिसाय दसां पातशाह के आत्म स्वरूप जागती जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार पर ध्यान करके बोलो जी। देख लाई देखवाई देख के निठी दातन प्यारे तेरे से दसवा महाप्रसन्न तुम्हारे बचान करके बोलो जी। जिना सिंह सिंह ने अपने सिंह के कारण नहीं आ गया सिंह के साथ समर्थन न भाई जिना प्यारे तेरे से नसीब की अपनी जगह की कमाई को ध्यान करके बोलो। आप जी वालों बख्शी सवासन पूंजी पूरी करके प्रलोक भवन करके सी उन्होंने रूह आत्मा की शांति वास्ते समूह परिवार ने कई रोज पहला पावन चरण वर्ष के श्री सहज पाठ साहिब ग्रह खेरा में कराया जमत वेले को पाए गए भोगा तो उपरंत गुरुद्वारा शीतला साहिब के बिचली रीति जादू संत कीर्तन शोक सभा हुई अनंत सर जी के पाठ होने आप जी की बाणी पढ़ने कीर्तन करते हैं अनेका गुना बोलन करके बोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो रखना बेअंदा नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार दियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अपना सारी माता लाभ कौर जी साढ़े बार मित्र जसवंत सिंह जी सोनी साड़ी जिन्होंने माता जी जो पिछले दिन ही आप सारे सुजीवी विछोड़ा दे गए उन्होंने अंत अवतार शांता के पुट भेंट करने करते हुए हैं। मैं हमने ही साड़ी जी गल करता कहते सी तकरीबन 78-80 साल की उम्र माता जी भोग के गए कोई 5-7 दिन 10 दिन थोड़ी तकलीफ हुई है शरीर तौर पर क्योंकि राणा रलनाकोट है रंग फकीर वारी है वो अपनी कोई ना बदलती साथ संगत कोई कारण होंगे जो अंतला समा आता है तो कोई ना कोई कारण बन जाता। सो बड़ी अच्छी खासी उम्र हो के माता जी गए हैं परिवार बड़ा वधिया हसदा वसदा गल मां की करिए साथ संगत जी किसी शहर में कहा कहना प्यार जग के अंदर बहुत होंगे है पर मां के प्यार की रीस कोई नहीं पुत दर्द का मान दर्द होंगे है और किसी उसकी चीज़ कोई नहीं लख दोनों भी जग के नाल हो लेकिन मां के प्यार की असीस कोई नहीं सारी दुनिया के प्यार मंगी ने लेकिन मां के प्यार की फीस कोई नहीं। गुरबाणी में पाठ कबीर जी कहने मां पुत्र के रिश्ते में बड़ा वधिया वर्णन करिया कहते भाजी कहने सुत प्राप्त करते हैं जेते जननी चीत न राखते कहते बच्चा कड़ी औलाद करता है लेकिन जी मां है मां का कोमल हल्का वो भुला देती है सारी इतों तक भी कहता कहते जे अज करोड़ करे करता आया तापी चीत ना राख समाया जे कहते कहते भी मां मां पै ना बच्चा मां ਤਾਂ भी भुल जाती है। दुनिया के किसी सियाने ने कहा दो जोशियां बड़े सच्चे हैं एक मां है जी अपने बच्चे का
चेहरा देख के समझ लेंदी है बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह एक प्यो है जो अपने बच्चे का भविख बनाना, भविख दस सकता है किस तरह का अगे हो गए चले। सो साध संगत जी, मां जब शाम का मैनू नजर ना आए जिस को लैके शाम का रब ने स्वाद बनाया। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज अपना सारी माता लाभ कौर जी, साढ़े परमेश्वर जसवंत सिंह जी सोनी साड़ी जिन्हों के माता जी जो पिछले दिन ही आप सारे सुजीवी विछोड़ा दे गए, उन्होंने अंत अरदास के शहादत के फुल भेंट करने इकट्ठा हुए हैं। मैं हमने ही साड़ी जी गल करता सी, कहते सी तकरीबन 78-80 साल की उम्र माता जी भोग के गए, कोई 5-7 दिन 10 दिन थोड़ी तकलीफ हुई है शरीर तौर पर, क्योंकि राणा रनकोट है रंग फकीर वाली है, वो अपनी कोई ना बदलती साध संगत जी कोई कारण होंगे, जब अंतला समा आता है तो कोई ना कोई कारण बन जाता। सो बड़ी अच्छी खासी उनको हो गए, माता जी गए हैं, परिवार बड़ा वधिया हसदा बसदा। गल मां की करिए साध संगत जी, किसी शायर ने कहा कहना प्यार जग के अंदर बहुत होंगे है, पर मां के प्यार की रीस कोई नहीं, वो तो तड़प का मां दर्द होंगे है, और किसी की चीज कोई नहीं। लख दोनों भी जग के नाल होगा, लेकिन मां के प्यार की असीस कोई नहीं। सारी दुनिया के प्यार मंगी ने, लेकिन मां के प्यार की फीस कोई नहीं। गुरबाणी में पाठ कबीर जी कहने मां पुत्र के रिश्ते बड़ा वधिया वर्णन करिया, कहते भाजी कहने सुत प्राप्त करते हैं जेते जननी चीत न राखते। कहते बच्चा कड़ी प्राप्त करता है, लेकिन जी मां है, मां का कोमल हल्का वो भुला देती है सारी। इतों तक भी कहता कहते जे अख करोड़ करे करता आया ताकि चीत ना राख समाया। जे कहते कहते भी मां मां न पै जाए ना बच्चा, मां तां भी भुल जाती है। दुनिया के किसी सियाने ने कहा दो जोशियां बड़े सच्चे हैं, एक मां है जी अपने बच्चे का चेहरा देख के समझ लेंदी है बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह एक प्यो है जो अपने बच्चे का भविख बनाना, भविख दस सकता है किस तरह का अगे हो गए चले। सो साध संगत जी, मां जब अपने शाम का मैनू नजर ना आए जिस को लैके शाम का रब ने स्वाद बनाया। मां के सुभाव दियां साहित्यकारों ने विद्वानों ने दसिया। सो साध संगत जी, मैं ज़्यादा समा ना लवां, मैनू हुक्म है साडी जी वल्लों कि साडे विच काफ़ी सारे विद्वान सज्जन, धार्मिक शख्सियतां, राजनीतिक शख्सियतां और समाज सेवी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने कुलविंदर सिंह रसूलपुर जी, हरमिंदर सिंह लक्की जी, अवतार सिंह सिद्धू जी OSD मुख्यमंत्री पंजाब चरण सिंह चन्नी जी, सवन सिंह सैंपला जी, श्री अमित शुक्ला एडवोकेट हाई कोर्ट, सरदार सुखविंदर सिंह मुंडिया वाइस चेयरमैन शुगरमैन, हरजीत सिंह ढोलन माजरा प्रधान टाकी यूनियन बरंडा। सो होर भी बहुत सारे सज्जन, जसविंदर सिंह जस्सी रसूलपुर जी, नेत्र सिंह जी और बलजिंदर सिंह सेवी डायरेक्टर, मेरे प्रोफेसर सुसारी, और भी पतवंते सज्जन आए हैं। बहुत सारे ना जोड़े दिते हैं जिनके कुछ रह गए उन्हें माफी मांगते हैं। सो साध संगत जी, बेनती है कि माता जी की शहादत के फुल भेंट करने हैं। 5-4 सज्जन है जिन्होंने मैं नाम लवांगा, उन्होंने बेनती है कि सिर्फ 2-2 मिनट ला के माता की शहादत के फुल भेंट की भेंट करने की कृपालता करनी। सब तो पहला कुलविंदर सिंह रसूलपुर जी, उन्होंने बेनती है कि 2 मिनट आके माइक पर जी अंक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी पत्र गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी कजिए बला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी के 4 किस्म का दुख मन्निया, दुख विछोला, एक दुख भूख,
एक दुख सख्त बात जम दुख, एक दुख रोग लगे तन भाए, वैद ना भुले दारू लाए। जिहड़ा विछोड़े का दुख है वो सब तो बड़ा मन्निया गया। ਆਪਾਂ जिन्ने भी अज भुगते आए हैं, विछोड़ा बड़ा सारिਆਂ का पैना है, मरना सारिਆਂ ने है, पर यह नहीं पता साड़ी मौत किस तरह होनी है। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनु ना विसरे तो साहिबा मरना होए। गल करिए जे माँ की, माँ का जिहड़ा दर्जा है दुनिया के सारे परमेश्वर नालों रब दे नालों भी माता का जिहड़ा दर्जा है वो बड़ा है। क्योंकि किसी कवि ने कहा कहते लख होवन चाचियां ताइयां, माँ तो माँ होंगी है, माँ जी वो बड़ी है। तो मैं एक कवि दियाँ दो लाइना चेते आ गई। कहते जो साढ़े को माँ चलेगी, जो साढ़े को पत्नी विछड़ गई, तो जिन्होंने को पत्नी चलेगी, जिन्होंने को माँ चलेगी, उन्होंने का दर्द उन्होंने पूछ के देखो भी किमें बच्चे हैं जोड़े वो माता तो बगैर माँ के आशीर्वाद तो पलते हैं। तो प्रोफैसर गुरमुख सिंह दियां दो लाइनां चेते आ गई। प्रोफैसर गुरमुख सिंह एक दुआ करता है, अरदास करता कहता सतलुज ब्यास रावी ते जना, जेल जद तक पक्के सवाहा, हेठा जमीन उत्ते आसमां, जूंदी रहे मेरे बच्चों की माँ, जूंदी रहे मेरे बच्चों की माँ। कहना अक्के ना थके ना दुआवां जड़ियां वो माँ ने देनियां, माँ बड़ी है अक्के ना थके। तो मेरिया जड़ियां गलतियां उन्होंने भी वो लुकाउंदी है, तो उन्होंने भी वो चेतावनी नहीं। क्योंकि बीर जी ने दसिया जिमें कि गुरबाणी के विच भी माता का जिहड़ा दर्जा है वो बड़ा दसिया गया है। सो जे चंगे संस्कारों की गल करिए तो सोनी सभी जी जिन्होंने समाज की सेवा की है, पत्रकारिता के भी बड़ा जो योगदान पाया है। तो बड़ी समाज का संघ जी इन्होंने बना के रखी है, ये देन केवल के केवल माँ की है। सो लोड़ है अज असीं अपनी मातावां नूं, अपने माता पिता को साम के रखिए, उन्होंने सेवा करिए। सो अखीर मैं परिवार वालों, बच्चों वालों, रिश्तेदारों वालों, बच्चे इन्हों के बेटियां वालों एक आखिरी दो लाइना करके समाप्ति करांगा कि माता तू साढ़े तो भावें विछड़ के चले गई, तो जी तेरी याद है वो हमेशा साढ़े दिलों के वसती रहेगी। कच वर्गी नहीं याद साधी असी चिरां तक याद रखते हैं। असी वो फुल्ला माए मेरीए जो टुट गई भी टाहनियां का मान रखते हैं, टुट गए भी टाहनियां का मान रखते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र हरमंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਛੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਆਗੇ ਦੀਆਂ महान रूहां महान शख्सियतां इतने पहुंची हैं। सो ये इस गल का प्रतीक है कि जो माता जी ने जो अपने परिवार को शिक्षा दी है, साढ़े सोमी साथी वीर बैठा है, इन्होंने परिवार को जी नेक कमाई करके और मेहनत करके अगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी, वो बहुत वधिया शिक्षा। मैं जानता उन्होंने कई बार माता जी को मिलने का सुभाग समा प्राप्त भी होया, बहुत बार मिले, बहुत ही निके सुभाग के मालक सन। सो साथी जी ने इन्होंने कहा कि मेहनत करो, एक छोटी जी दुकान फोटोग्राफी के स्टूडियो तो लेके इन्होंने अपना सफर शुरू किया। अज साढ़े मानयोग सीएम साहब के नाल भी रहते हैं, इलाके के विच भी ना है, तो पत्रकार भाईचारे के विच भी इन्होंने अपनी वक्री जी थां है। सो ये जे माता जी ने वधिया सिक्ख्या ते उन्होंने वधिया रास्ते ते उन्होंने तोरिया, तो उन्होंने बदौलत से अज ये परिवार इतने तक पहुंचा। सो ज़्यादा समा ना लेता होया मैं अकाल पुरख अगे अरदास करता कि साढ़े माता जी संत विछड़े ने उन्होंने रूह अपने चरणों के निवास बख्शण, बाकी सारे परिवार को पाना मनण का बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब की पावन हजूरी बैठी समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सोनी साथी मेरा बड़ा वीर ते साढ़े बड़े वीर
परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया माता जी के जान नाल। मैं अक्सर ही क्योंकि मेरा इत्थे जिहड़ा घर है वो क्रॉस है, इन्हां दे बिल्कुल गुआंढ दे विच है। माता जी नाल अक्सर ही मेलजोल हुंदा रहिंदा सी। इन्हां दे परिवार दा इतिहास बहुत बड़ा है, चाहे समा थोड़ा मैं तुहानूं दस देना। इन्हां दे फादर साहब नछत्तर सिंह जी हुंदे सी, उन्हां नाल मेरा बड़ा प्यार सी। वो मेरे बजुर्गां दीयां कहानियां गल्लां सी आपस च सांझ पाउंदे सी। सोनी साथी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सिरट कर रहे हैं, शहर के इलाके च अपना नाम करे है। कई बार मेहनतों के कुछ समय के नाल सानूं किते होर पासे मिलदे साडीआं कमाईआं दौलतां आ जिहड़ी साथ समझदारी सारी पहुंची है, ये सब तो वड्डी कमाई जिंदगी की सब तो वड्डी कमाई है। इन्हां दे दादा जी दे एक ब्रदर हुंदे सी, वो अपनी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान भी रहे, पुराने 60-70 के दशक की गल है। सो इस परिवार ने सदा ही समाज की सेवा के हमेशा अगे आके अपन लोड़ों भी सीमित रख के होर गलों भी सीमित रख के लोगों की सेवा की है। दोनों वीर बहुत मेहनती ने। बड़े वीर जी रेलवे काम करते हैं, अंबाले जगाधरी रहते हैं, ये इतने इस इलाके काम कर रहे हैं। पर माँ के जान का घाटा साडा समाज के जिन्ना मर्जी ना हो, पर निजी साडे रूह के एहसासां का घाटा है जो दुनिया के किते भी नहीं पूरा हो सकता। किसी धन दौलत नाम के नाल पूरा नहीं होता। साडे एहसासां का घाटा जिहड़ा वो सिर्फ असीं इस बाणी दे विचों जो सीखते हैं कि भाणा मनना पैंदा, उस मालिक दा जो भी लिखिआ है उस ते चलना पैंदा। मैं इन्ने कुछ शब्द कहंदा होया आप सब जी के अगे बेनती करदा कि परिवार को हौसला देइए ते परिवार को भी कहना कि इस भाणे नूं मनण। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी बैठी बहुत सत्कारजो गुरु रूप सासने दे जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, जेहा जी लिखा तेहा कर पाए, कजे आगे नानका सदी उठी जाए। इस महाभारत के अनुसार जो भी प्राणी इस संसार में आया है, नो डाउट भी उसने एक ना एक दिन चले जाना है। जो भी उन्होंने स्वासां की पूरी पूंजी परमात्मा को दी गई है, उसको पूरा करते हुए परमात्मा के पास जा जाना है। हाँ, परंतु दुख होता है जदों कोई प्राणी एकदम सानू छड़ के चले जाता है। जिस तरह के माता लाभ कौर जी एकदम ही सारे परिवार को सखी संबंधियों को विछोड़ा दे के परमात्मा ने राजी हैं। तो मेरी परमात्मा की यही अरदास है कि परमात्मा इस पिछली आत्मा अपने चरणों के निवास बख्शी कि परिवार मन का बख्शना, क्योंकि एक सच्चाई है तो नकारा नहीं जा सकता। मरना सच है, जलना झूठ है। जो भी इंसान इस संसार के आया है उसनों जिन्ने साह मिले हैं उन्ने ही पूरे करने हैं। ना एक फालतू मिलना है, ना एक साह घट मिलना है। उन्होंने स्वासां की पूंजी पूरी करके परमात्मा के को ज़्यादा रजना है। इसे करके माता लाभ कौर जी भी अपने जो स्वास है स्वासां की पूंजी पूरा करते हुए परमात्मा को ज़्यादा राजी हैं। नो डाउट भी कुछ रिस्पोंसिबिलिटी होनी है। जो बंदा छड़ के चल जाता है, कुछ रिस्पोंसिबिलिटी पिछे रह जाती है। उन सारिया रिस्पोंसिबिलिटी परिवार उत्ते पै जांदियां हैं, क्योंकि माता का जो स्थान है संसार के विच समाज के बहुत ऊँचा स्थान है। अपने परिवार को एक जानी कि बन के रखते हैं, एक परिवार के बन के रखते हैं। जो भी कोई सीक्रेट गल्लां होंदियां सारे उन्होंने पता होंदा है, वही याद कराने हैं। किसी का भी कोई ब्याह शादी है, सारिया गल्लां जानी कि हमेशा वही याद कराने हैं। इस करके जो परमात्मा जो माता जी का जो माँ का जो दर्जा है उसमें सुपर दर्जा मनिया गया है। तो जोड़े उन्होंने काम कर रहे हैं उन्होंने कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इन शब्द कहता हुआ कि मैं जा सका। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी शोभत साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं बेनती करना कि सीएम साहब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने आना सी, पर कुछ नजेमियां करके वो नहीं आ सके।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਗੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਸਾਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਸਬਰ, ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਸ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ 70-80% ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਫੈਲਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਣ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਲ 'ਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬੱਚਾ ਖੁਦੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਅਮੀਰੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਗੀ ਜੀ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਸਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ